हिंद, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। जी हाँ, लोग जितने भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हम रेगुलर प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। आज हम आपके लिए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, वो भी सामाजिक विज्ञान जिसे आप एसएसटी कहते हैं। आपके सामाजिक विज्ञान में एक टॉपिक है जिसका नाम है कृषक और पशुपालन। जहाँ दोस्तों कृषक और पशुपालन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। अगर आप पेपर 2 से संबंधित इस बार सीटेट देना चाह रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पेपर 2 स्पेशल यह क्लास होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न को देखते हैं और कम समय में पूरी टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। इससे पहले आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार आप जरूर जाइए और देखिए, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ए ऑप्शन होगा हमारा, नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। बी ऑप्शन होगा, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य कथन पूछा जा रहा है। केवल ए सही है या केवल बी सही है, ए और बी सही है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही है कमेंट करके आप उत्तर बता सकते हैं। अगर बात करें इस कथन की तो हमारा जो ए ऑप्शन है, नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता मिली, तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर यह सफलता नवपाषाण युग में ही मिली थी। और बी ऑप्शन की बात करते हैं तो नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी सीख लिया। जी हाँ दोस्तों, यह भी सही होगा। और सबसे पहले पशुपालन के अंतर्गत कुत्ते को इन्होंने पाला था, ठीक है, कुत्ते को, फिर उसके बाद गधे को, ठीक। चलिए उसके बाद गधे को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद गधे को इन्होंने पाला था। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले कुत्ते को पाले थे, उसके बाद गधे को पाले थे, आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ ही लिया गया कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? क्या भेड़ को बनाया गया, बकरी को, कुत्ता को, गाय को? चलिए ये गाय हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कुत्ता ही होगा, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, थोड़ा सा टफ होता है एसएसटी, मुझे पता है। 60 नंबर का आपके पेपर में एसएसटी आएगा पेपर 2 वालों के लिए, जिसमें से लगभग 20 से 25 प्रश्न पेडागोजी पर आधारित होंगे। बाकी सारे प्रश्न फैक्ट वाले प्रश्न होंगे। आप लोगों को फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। यह मत समझिए कि आप पेडागोजी के जरिए ही पास हो सकते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी है, आप उसे दूर कर लीजिए। अभी अभी आपके पास समय है। अगर इस प्रकार की क्लासेज आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तभी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पसंद आएगी तभी हमें कंटिन्यू करने का कुछ लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा है? ए ऑप्शन, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। और बी ऑप्शन होगा, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ये सब जो शब्द है ना, पाषाण युग के प्राप्त सामग्रियों एवं उनके पूर्वस्थल के शब्द जो हैं आपको पता होना चाहिए। चाहे जैसे मेहरगढ़ की बात करें तो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, कोहल डिलवा की बात करें तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, महगढ़ा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गुफ्रकाल की बात करें तो कश्मीर में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, चिरांद बिहार में है, हल्लोर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, पयमपल्ली यह भी आंध्र प्रदेश में। ये ऐसे स्थान हैं, इनको आपको याद करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह हमारा ए और बी दोनों सही होगा। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, तो बिल्कुल सही है। और बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, तो बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही होंगे। इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। अभी मैं प्रीवियस ईयर भी जब से एसएसटी के करा दूंगा ना, तो आप समझ जाएंगे हाँ टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर मैं बार बार बोलता हूँ, सत्य है असत्य है, ये सभी पर आप गोला जरूर कर लीजिएगा पेपर में, क्योंकि आपको यहीं पर भ्रम होगा और आप गलत करके आएंगे, ठीक है। तो सत्य है कथन पूछा गया, तो ए ऑप्शन पर चलते हैं। बुर्जहोम आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो नहीं दोस्तों, आधुनिक उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो कोहल डिलवा स्थित है, जो कि
इलाहाबाद में, जिसे आज के तौर पर प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। बी ऑप्शन महगढ़ा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। क्या महगढ़ा भी मैंने बताया ऊपर कि महगढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, जी हाँ दोस्तों, पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कोहल डिलेवा से बात करें तो कोहल डिलेवा से धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, आपको पता होना चाहिए। मेहरगढ़ में बात करें तो गेहूं, जौ, बकरी, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको भर भर के पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक, देखिए कथन पर विचार करना है। ए ऑप्शन देखिए क्या है कि नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, और बी ऑप्शन होगा नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सत्य पूछा गया, चलिए देखते हैं। चलिए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही होगा आप कमेंट करके उत्तर बताते रहिए। चलिए, अगर बात करें नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, तो बिल्कुल सही होगा, यह कथन हमारा बिल्कुल सही होगा। कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले थे। और बात करें बी ऑप्शन में नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, तो बिल्कुल सही होगा, और हमारा ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर ए और बी दोनों सही होगा। आप यह मत समझिए जहाँ पर ए और बी दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर दोनों सही हो रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये मेरे परीक्षा पैटर्न पर बनाए गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग है। आपके परीक्षा में जब एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा ना, वहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने प्रश्नों को चेंज जरूर करेगा, लेकिन आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है। अगर आपने अधिक अधिक प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो समझ लीजिए आपको सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और निवेदन इतना करेंगे, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट की सभी क्लासेज मिल रही हैं, चाहे हिंदी की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे मैथ की हो, या सीडीपी की हो, या एसएसटी की हो, सभी क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, और हम 2-3 क्लासेज इस प्रकार से 2-3 टॉपिक तो कराने ही वाले हैं, तो बने रहिएगा, रोजाना जुड़िए हमारे साथ। दोपहर 1 बजे में आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड कर दी जा रही हैं, बाकी तैयारी आप करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है निम्न कथन पर फिर विचार करना है। ए ऑप्शन बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। बी ऑप्शन पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए चलिए जल्दी बताइए। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, आपको पता होगा, इन जिन्हें गर्तवास कहते थे। बिल्कुल सही होगा, यह ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली, तो यह भी हमारा सही होगा। इस प्रकार से ए और बी दोनों सही होंगे। तीसरा ऑप्शन सही करेंगे, ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि हमें इसे काटना पड़ेगा, सिर्फ इस पर टिक नहीं कर सकते। ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को कुछ करना नहीं, आप लोगों को सिर्फ प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, बाकी आपको उत्तर आता है। मुझे पता है आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, लेकिन आप परीक्षा में जब बैठेंगे तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो वहाँ पर आपसे गलती होगी। आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट से संबंधित सोच के गलती जरूर करेंगे, और 2-4 नंबर इधर उधर आपके पेपर में जरूर हो जाएगा, यकीन मानिए। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी से प्रैक्टिस सेट करिए और अपने आदत बना लीजिए कि हाँ, मुझे 2.5 घंटे के अंदर पूरे के पूरे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेपर में एक बात और याद करिएगा, जो प्रश्न आपको आता हो उस पर तुरंत गोला भरिए, और बाकी जो नहीं आता उसको टिक करके छोड़ दीजिए, बाद में उसको देख कर लास्ट में भरिए जरूर। एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आप ओमार सीट में गोला ना किए हों, सभी को गोला करना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं आपके पेपर में। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। कहा गया है ए ऑप्शन, नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। बी ऑप्शन, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उपरोक्त में से सत्य कथन की बात कर रहा है, यह भी बताइए। चलिए केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट करिए। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी लोग सीटेट एसएसटी लिए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए कुछ प्रश्न एनसीईआरटी पर हैं, कुछ अदर बुक से लिया गया प्रश्न है। आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। आप ये हमारा समझिए कि आप सिर्फ यहाँ उत्तर देने आए हैं। आप ये जो कथन दिए गए हैं ना, ये दोनों कथन, इसमें भी प्रश्न बन सकता है आपके पेपर में। सोचिए एक प्रश्न में 3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो मिलेगा ही, बाकी ये 2 पॉइंट जो दिए गए हैं, दोनों पॉइंट अगर सही होंगे तो 2 प्रश्न बन जाएंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं, कमेंट करके बताते रहिए। बात करें नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है। और बात करें बी ऑप्शन में, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, यह भी सही है। आज के प्रश्न में ज़्यादातर तो ए और बी दोनों सही हो रहा है, देखते हैं आगे कैसा होगा। चलिए ए और बी दोनों सही होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, यह देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा टफ होने वाला है। आप टॉपिक वाइज एसएसटी की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। टॉपिक है हमारा कृषक एवं पशुपालन। आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है, इसलिए यह आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। आपके लिए अगर टॉपिक वाइज क्लासेस प्राप्त करा दी जाए आपको, तो सोचिए आप किस प्रकार की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ और अच्छे से तैयारी जरूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है दाओजली, दाओजली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर भी सत्य कथन की बात की गई, वो भी दाओजली हेडिंग। चलिए ए ऑप्शन, यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन, यहाँ से खरल और मुसल जैसे उपकरण मिले हैं। और सी ऑप्शन, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और डी ऑप्शन, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। दाओजली हेडिंग के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है, चलिए बताइए। दाओजली हेडिंग, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, तो यह हमारा सी ऑप्शन सही होगा। दाओजली से यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो निवेदन इतना करेंगे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सीटेट की स्पेशल क्लासेस हर दिन चल रही हैं। आपके पेपर की डेट आने तक, आपकी मतलब डेट आ गई है, आपको पता होगा 14 दिसंबर को आपका पेपर है, मतलब पेपर होने तक हमारी क्लासेस चलते रहेंगे। 14 दिसंबर सुबह तक की क्लासेस, 7 बजे तक की क्लासेस हम लेंगे आपके समक्ष, तो आप बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बताएंगे अंतिम समय में, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, नवपाषाण स्थलों में कहाँ गर्त आवास मिले। अभी मैंने ऊपर बताया था कहाँ पर गर्त आवास मिला। चले ए ऑप्शन बुर्जहोम, बी ऑप्शन कोहलडिलवा, सी ऑप्शन चिरांद और डी ऑप्शन ब्रह्मगिरी। बताइए आप लोग जल्दी से कहाँ पर ये स्थान है, ये भी कमेंट करके जरूर बताते रहिए। चलिए उत्तर बताइए। गर्तवास, तो गर्तवास की बात करें तो वह हो जाएगा बुर्जहोम। गर्तवास मिला बुर्जहोम कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में के अंतर्गत यह मिलता है। ठीक है, और बात करें कोहलडिलवा, कोहलडिलवा चावल की खेती के प्रमाण मिले थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बात करें चिरांद की, चिरांद हमारा बिहार में है, चिरांद बिहार में है, और कोहलडिलवा यूपी में है, और बुर्जहोम कश्मीर में है। कश्मीर में ही गर्त आवास मिले थे, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए
अगर क्लास की स्पीड इस गति से रखी जाए, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराया जाए, तो क्या आपको कोई परेशानी होने वाली, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर परेशानी होगी तो हम आपके लिए क्लास को स्पीड और थोड़ी सी स्लो कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं, ठीक है, ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं, आपके परीक्षा में आते वाले प्रश्न हैं, आने वाले। यह मत समझिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न सीटेट आपसे नहीं पूछता। आपके सिलेबस में यह टॉपिक दिया गया है, जब कृषि एवं कृषक, जो कृषक और पशुपालन है, तो आपके पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आए या ना आए, ठीक है। देखिए, चावल की खेती की सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिले? क्या मेहरगढ़ में मिला, क्या दाऊजली हेडी में मिला, चिरांद मिला या कोहल डिलोवा मिला? तो उत्तर प्रदेश के कोहल डिलोवा में सबसे पहले चावल की प्राचीनतम खेती के प्रमाण मिले थे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होने वाला है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप चिरांद को बिहार में है, याद कर लीजिए। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ कश्मीर में है, आधुनिक पाकिस्तान में, माफी चाहते हैं, आधुनिक पाकिस्तान में मेहरगढ़। आप इसे भी याद कर लीजिए, स्थानों को भी याद करिए, क्योंकि आपके पेपर में आज के समय में कुछ भी प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा होने वाला है गुप्तफ्रकाल। कहा जा रहा है गुप्तफ्रकाल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। चलिए, गुप्तफ्रकाल की बात कर रहा है, तो बताइए कहाँ स्थित है, कमेंट करिए और जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर स्थित है। तो गुप्तफ्रकाल मैंने पहले भी बताया, गुप्तफ्रकाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का हमारा बी ऑप्शन सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि अब हमारे इस क्लास में कुछ ही प्रश्न बचे हैं, क्योंकि स्पीड गति से क्लास कराएं, इसलिए क्लास जल्दी समाप्त हो रही है। यह मत समझिएगा प्रश्न कम कराएं, आप प्रश्नों को गिन लीजिए। शुरू से कई प्रश्न हमने करा दिए हैं, मैं खुद नहीं गिन पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, चलिए, मानव ने किस काल में अनाज उगाना उगाना ठीक है, उगाना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, उगाना एवं पशुपालन करना सीखा था? ए ऑप्शन नवपाषाण, बी ऑप्शन मध्य पाषाण, सी ऑप्शन पूर्व पाषाण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चले, मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन करना सीखा था? तो वह उत्तर हो जाएगा हमारा नवपाषाण काल। जी हाँ दोस्तों, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले अनाज उगाना सीख लिया था, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अनाज उगाने की बात कर रहा है, तो नवपाषाण युग से मानव ने अनाज उगाने की शुरुआत कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लीजिए। चलिए, अभी और प्रश्न है नीचे, चलिए देखिए ये प्रश्न कहाँ कौन सा है। कहा जा रहा है किस मानव, माफी चाहते हैं, कहा जा रहा है किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी दफनाने का साक्ष्य मिला? आपसे कहा जा रहा है वह स्थान कौन सा है जहां पर मनुष्य जब मरता था उसके साथ बकरी दफनाया जाता था? ए ऑप्शन मेहरगढ़, बी ऑप्शन चिरांद, सी ऑप्शन कोहल डिलवा और डी ऑप्शन बुर्ज होम। ठीक, चलिए बुर्ज होम। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बताइए, कमेंट करिए एक बार। जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा नगर है, वह कमेंट करके बताइए कौन सा है। चलिए बताइए, पाक में कौन सा नगर स्थित है इस समय? तो वह हो जाएगा हमारा मेहरगढ़। जहाँ दोस्तों मेहरगढ़ में मनुष्य के साथ बकरी दफनाने का रिवाज था, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लग रही होगी आपकी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, और आप पेपर 2 से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एसएसटी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसलिए आप सब्सक्राइब करिए, नहीं चाहिए तो मत करिए। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेज हमारे चैनल पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले? ए ऑप्शन नवपाषाण, बी ऑप्शन मध्य पाषाण, सी ऑप्शन पूर्व पाषाण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए,
कहा गया है कि पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए जाने के साक्ष्य मिले, तो वह उत्तर हो जाएगा हमारा नवपाषाण युग में यह साक्ष्य मिले थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यही हमारा सिद्धांत होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।